दृष्टि एक रेसिस्टेंस क्या है, किसको बोलते हैं हम रेसिस्टेंस? रेजिस्टेंस वो होता है जो एक इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को है अपोज करता है, रोकता है। रेसिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं जो अभी पढ़े हमने? वोल्ट पर एम्पियर और ओम भी कह वोल्ट सकते पर एम्पियर, और जहाँ हैं। ओम। ओम के साथ इसको मेजर करते हैं हम। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, तो एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किस चीज़ को बोलते हैं हम? जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है। जो अलो करता है। हाँ। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट अलो कैसे होती है? जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होते हैं तब वो आयन की फॉर्म में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। अगर बात करें हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करें, आप बता सकते हो कि इसके ऊपर एक कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? अगर ज़्यादा हो कंसंट्रेशन, कैसे आप समझाना डिक्रीज चाहोगे? होती है। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो आयंस की, अगर किसी भी सॉल्यूशन में, तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो कम जो है कम प्रोड्यूस होगी, यानी कि उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ऑयन इतने आसान तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है। उसके बाद और बात करें, जैसे हम इसके ऊपर बात करें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेचर बता दो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ। अगर हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो आयंस हैं वो इजीली मूव कर पाएंगे। हाँ ठीक है कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होंगी तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात करें हम जे, मैं पूछ रहा था आपको केमिस्ट्री रिलेटेड, केमिस्ट्री थोड़ा और पूछ लेता हूँ, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं हम? वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड होती है जो है नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में। ठीक है। कितने टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास? 4 टाइप की। 4 टाइप की हैं। आप मेरे को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता सकती हो, उसमें क्या क्या आज आप पढ़ के आए हो? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। हाँ, जो भी आता है आप उसके रिलेटेड बता दो। मैथमेटिकल डेरिवेशन मेरे दिमाग में चलती जाएगी, आप वहाँ से बोल दो जैसे भी है। एक प्योर सॉल्वेंट लेंगे, अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो उसका वेपर प्रेशर होता है पी नॉट ए। अगर हम उस जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आ जाएगा टी नॉट बी। अगर हाँ। उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, पी आ हाँ। जाएगा। तो जिसकी वजह से जो उसका हमें जो है उसको बॉईल करना पड़ेगा एक हाई टेम्परेचर पे। तो आ जाएगा हमारा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। हाँ। फिर उसके बाद आगे हमें पता है जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कांस्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी। फिर के बी। यानी कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। फिर एम की मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर दी हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ वो मोलर मास आ जाएंगे। और अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे जिसकी वजह से हमारी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप मेरे को बताओ, एक ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रेशर में क्या क्या किया था हमने? ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी प्रॉपर्टी हमारी, क्या क्या किया था हमने इसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने सबसे पहले क्या किया था, बॉयल्स फॉन्ट ऑफ लिया था। बॉयल्स फॉन्ट ऑफ उसके उसके अकॉर्डिंग जो हमारा था ऑस्मोटिक प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था हमारे कंसंट्रेशन के, यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। और उसका गेल उसे के अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। यानी कि फिर जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो आ गया हमारा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो हमारा आ गया गैस कांस्टेंट आर पाई इक्वल्स टू आर सी टी। हमने सी की वैल्यू पुट की, कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट की, एन बी अपॉन वी, जिसकी वजह से हमारा जब हम बी को कांस्टेंट करेंगे तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव होगी। और एन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे जिसकी वजह से हमारा मोलर मास निकल जाएगा। एक कंसेप्ट है पेपर में कभी तीन तीन नंबर का आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बता सकते हो क्या फार्मूला उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का? ई इक्वल पोटेंशियल ग्रेड, अभी पढ़ा जो अभी 5 मिनट पहले हमने, माइनस डी वी अपान डी आर, पोटेंशियल अपान डिस्टेंस फार्मूला उसका। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स में हमने आज टॉपिक की बात करें इक्वेटोरियल की, कौन सी लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर होगी एक्सियल लाइन के। बस इतना पूछना मैंने, बाकी वाले ध्यान रखना, सारा पढ़ना मैंने, क्वेश्चन पूछूंगा सारे। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी परपेंडिकुलर? जो एक्सियल लाइन के। हमें सपोज करो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें क्या क्या करेंगे, हम क्या कंसीडर करेंगे, कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर को? हमें इक्वेटोरियल लाइन में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी